हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नया लेक्चर ऑफ स्पीड केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, और जिसका टॉपिक चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। जो लोग यहाँ पर नए हैं तो उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। ये चल रही है एक नीट स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों की चल रही है। क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? बेटा पीरियोडिक टेबल हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और मात्र 4 घंटे 4 आवर्स आपको अपने दिन के 4 घंटे निकालने, और आप एक ही बार में पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके पूरी की पूरी थ्योरी। ठीक, ओके। और यहाँ क्या पढ़ चुके हैं? यहाँ पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। देखो सब कुछ हरा हरा हो रखा है, बचा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी बच रही है अपने पास, बाकी सारा कुछ तो अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। एमओटी आप लोगों को पता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यहां से क्वेश्चन बहुत आसान भी बनाया जा सकता है और बहुत टफ भी बनाया जा सकता है, दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जनरली हर साल एमओटी से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आता ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बाकी मेरे बारे में तो जानते ही हो। ठीक, चलो, क्या जरूरत पड़ी एमओटी की, है ना? क्या जरूरत पड़ी आपको एमओटी की? तो बेसिकली एमओटी की जरूरत बताएगी हमारे को कौन? वीबीटी के फेलियर्स। ये फेलियर्स क्या थे? वीबीटी के। तो वीबीटी के फेलियर्स ऑफ वीबीटी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। हमें पता है वीबीटी ने O2 को डायमैग्नेटिक बोला था, लेकिन मतलब लगता है डायमैग्नेटिक, पर होती क्या है? पैरामैग्नेटिक। वो चीज नहीं समझा पाती, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझा पाती, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऐसी वाली और ऐसी वाली, इनके बारे में नहीं बता पाती है। ठीक है, ये सब चीजें होती है जो वीबीटी नहीं समझा पाती। एमओटी ने क्या माना था? एमओटी ने एक बात बोली थी, फटाफट से पॉइंट्स देखते हैं इसके। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करती है ताकि क्या बन जाए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग तो यहां पर होती है, ठीक है, ओवरलैपिंग तो यहां पर भी होती है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। समझ में आ गई? वहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर जाते थे, लेकिन यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग ओवरलैपिंग की। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ MO फॉर्म्ड is equals to number of atomic orbitals combined। उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। क्लियर है? चलो, इसका जो मेन पार्ट है वो है LCO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। एमओटी ने तो बोल दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, लेकिन क्या होता है तरीका, किस तरीके से कंबाइन करते हैं? जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, S हो रहा था, 3P मिल रहे थे तो sp3 बन रहा था, वगैरह वगैरह शेप का था। यहां पर भी कुछ वैसा ही है, फर्क थोड़ा सा है हमारे नॉलेज पर। इधर जो मेथड यूज किया गया है या जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो किया गया है श्रोडिंगर का, दैट इज इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए जो कंसेप्ट दिया था श्रोडिंगर ने, प्रोबेबिलिटी वाला, वो सब कुछ यहां पर होता है। तो अगर एक वेव है, देखो अगर कोई वेव है तो वेव कैसे कंबाइन करेगी? अब तो हमने वेव मान लिया, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया? वेव कैसे कंबाइन करेगी? वेव कंबाइन करेगी इंटरफेरेंस से। वेव्स बेसिकली क्या करती हैं? इंटरफेरेंस शो करती हैं। फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रखा होगा। 2 तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा करने जा रहा है और कुछ बुरा करने जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है बेसिकली, ठीक है। तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो बेटा आप लोगों को भी पता है एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी क्या होती है, कम होती है सर, एनर्जी कम होती है। तो यहां बन जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां बनते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑब्वियस सी बात है, वहां बढ़ी थी तो यहां घटेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस क्या हो जाती है, अराउंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इसीलिए कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो बनते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहां बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन को जो वेव माना था उस तरीके से हम लोग इसको समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास 1s और 1s, दो तरीके से कंबाइन करेगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब यहां देखो, ये डॉट यहां प्लस, ये डॉट यहां प्लस। आपसे कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्लस को न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज मत मानना, ये वेव के बारे में बता रहा है, वेव के बारे में बता रहा है, ठीक। याद है वेव कैसी होती है, ऐसी होती है वेव, ठीक है, इस तरीके की होती है, प्लस माइनस, याद आ रहा है। तो उसको बता रहा है, ये बेसिकली उसको बता रहा है, दोनों कंबाइन कर रही है, उस नेचर को बता रहा है। तो दो कॉम्बिनेशन, एक तो प्लस और प्लस, एक प्लस और माइनस, सर प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव, प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी, बढ़ेगी, तो कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा, ये न्यूक्लियस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक। न्यूक्लियस के बीचों बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, ध्यान रखना, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये वेव के बारे में बता रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी तो बनेगा कौन सा, BMO, ये तो क्लियर है कि BMO बनेगा, लेकिन कौन सा वाला, अब इसको भी अपन एक नाम देंगे। हमें पता है S और S कंबाइन करती हैं तो हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सी कंबाइन कर रही है, 1s। कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 1s कर रहे हैं, तो सिग्मा 1s। चल अगला देखो आप P और P का, लेट सपोज करो 2pz प्लस 2pz, ठीक है। नहीं तो 2p ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, अपन बाद में ले लेंगे इसको, 2p ले लो। 2p हो गया, तो देखो 2p कैसा होता है, प्लस, इधर नहीं, माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से होता है, ठीक। चल अच्छा यहां पर, अच्छा ये तो रह गया, नो सॉरी, डिस्ट्रक्टिव तो रह गया। अच्छा डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ न्यूक्लियस पास आ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। आपको पता होगा न्यूक्लियस पास आते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, न्यूक्लियस पास आते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, बढ़ गई, इस तरीके से हो गया, ये बना लिया। यहाँ प्लस इधर, यहाँ प्लस इधर, एक क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा नोडल प्लेन, यहाँ आ जाएगा नोडल प्लेन 1 और यहाँ आ जाएगा नोडल प्लेन 3, ठीक। अब ये देखो 2p में अगेन यहाँ पर भी अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव और एक लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव। तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर करो। तो कंस्ट्रक्टिव में कैसा दिखेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो ये रहे न्यूक्लियस, ये प्लस, और ये यहां पर आ जाएंगे छोटे छोटे से कान, छोटे छोटे से कान आ जाएंगे, है ना, छोटे छोटे से, क्लियर है। चल उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर माइनस और प्लस, आदत खराब हो रखी है माइनस की, है ना, तो माइनस और प्लस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव होता है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इधर एक छोटू सा, इधर एक छोटू सा, ठीक है। दोनों का जो शेप है वो आइडेंटिकल है, थोड़ा सा माफ करना, इसको सही कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो प्लस माइनस, तो इधर लिख दो प्लस माइनस, यहाँ लिख दो माइनस, यहाँ लिख दो प्लस, ये न्यूक्लियस हो गए। यहाँ आ गया क्या, एक अगेन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन कितना आया यहाँ पर, 1 आया, यहाँ पर नोडल प्लेन कितना आया, 1 आया।
अच्छा, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं सिग्मा 1s स्टार। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो स्टार लगा देते हैं। इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे सिग्मा 2p। जनरली z होता है, ठीक है। हम लोग जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं वो z लेते हैं, तो 2pz बनता है और इसको बोला जाता है सिग्मा 2pz और इस पे लगा दो स्टार। क्लियर है? इस तरीके से बन जाता है आपके पास ये नोडल प्लेन। इस वाले में नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? अगेन यहां पर नोडल प्लेन हो जाएंगे 0। यहां पर नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। चलो अगला केस देखते हैं। ये तो था सिग्मा केस। अब एक और बॉन्ड बनता है, आपको पता है जब p और p कंबाइन करते हैं तो एक तरीका ये भी हो सकता था प्लस माइनस। ठीक, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, प्लस लिख दो बीच में, दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस। ठीक, प्लस और माइनस, टुडुंग ऐसे। यहां नोडल प्लेन कितना आ जाएंगे बेटा? यहां नोडल प्लेन आ जाएंगे आपके पास 2 और यहां नोडल प्लेन कितना आ जाएंगे? यहां नोडल प्लेन आ जाएगा 1। इतना पार्ट लिखने से पहले कट ले लेना, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है हमारे पास LCO का मेथड, जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल्स इस तरीके से कंबाइन करती हैं और बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, इसको नाम क्या देते हैं? ये होता है हमारे पास पाई 2px और ये होता है हमारे पास पाई 2px और ऊपर लगा दो स्टार। जनरली हम इसको लिखते हैं इसके बराबर पाई 2py और ये लिखते हैं हम पाई 2py स्टार, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये होता है सारा का सारा किस्सा LCAO का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यही हमारे काम आने वाली है। ठीक, अब यहां से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कैसे हुआ। ये फंक्शन आए 2 साई ऑफ ए साई ऑफ बी, यहां हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है? ज्यादा मतलब मत रखो, वेव के बारे में जानते हैं, ये वेव के बारे में बताता है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी लेवल की, कि ऑर्डर क्या होता है हमारे पास। तो 1s और 1s भी कंबाइन करता है, 2s और 2s भी कंबाइन करता है, 2p भी कंबाइन करता है। तो कुछ फाइनल ऑर्डर आता है ये वाला, ठीक है। हमारे पास एक तो ऑर्डर बनता है ये, सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की और फिर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर आता है ये। लेकिन ये कौन सी वाली स्पीशीज के लिए आता है? ये आता है आपके पास, ये आता है उन स्पीशीज के लिए जो नाइट्रोजन की तरह नहीं है, ठीक। या फिर मैं दूसरा वाला केस ले लेता हूं, जो दूसरा केस है एग्जांपल O2 और F2। इसको बोला जाता है कि 14 से ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये वाला फंडा लगता है। जनरली ऐसा बोलते हैं कि 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब ये वाला फंडा लगता है, लेकिन वो गलत है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना। एक्चुअली ये जो ऑर्डर आता है दूसरा, सेकेंड वाला, यहां देखो एक स्विचिंग होगी। किसकी स्विचिंग होगी? यहां पर पाई पहले आ रखा है और यहां पर सिग्मा पहले आ रखा है। ये दोनों को स्विच कर देते हैं हम, इन दोनों को स्विच कर देते हैं। ये इधर से इधर चला जाए तो इधर चला जाएगा, ठीक। इस तरीके की होती है। ये जो ऑर्डर होता है एप्लीकेबल, दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन एंड इट्स स्पीशीज। मतलब गलती क्या होती है जनरली कि भूल जाते हैं हम लोग कि हम तो 14 वाला फंडा याद रख लें, तो 14 वाला याद रखें। तो हाँ, N2 के लिए किसी ने पूछा N2 माइनस के लिए बताना, N2 माइनस के लिए क्या लगाओगे? बोल दोगे 15 इलेक्ट्रॉन, तो वो वाले पे चले जाओगे। नहीं, N2 माइनस के लिए भी यही लगेगा, N2 2 माइनस भी अगर आता है तो भी यही लगेगा, अगर इनकेस आता है तो, ठीक है। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की स्पीशीज जो होती है उनके लिए लगाते हैं और इसका कारण होता है sp मिक्सिंग। यहां पर sp मिक्सिंग होती है, यहां पर sp मिक्सिंग होती है, जबकि यहां sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि नाइट्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। पेयरिंग स्टार्ट होती है तो जो शेल है, जो ऑर्बिटल्स है, उनका एनर्जी गैप बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है। ये लोग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भी बात कर चुके हैं ये बात कि भाई मिक्सिंग होने के लिए गैप क्या होना चाहिए? कम। तो यहां होती है इसलिए ये ऑर्डर आता है, यहां नहीं होती है तो इसीलिए ये ऑर्डर आता है। किसके लिए फॉलो करोगे? O2 F2 के लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। लेकिन बात समझ में आ गई होगी आपको, ध्यान रखना है ये पॉइंट, ओके। चलो
C2N2 लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या क्या हम लोग यहां पर बताते हैं, क्या क्या हम लोग यहां पर बताते हैं। अच्छा, मेरा जो मुद्दा है यहां पर, मेरा जो मुद्दा है वो यहां पर ये है, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, आप लोग फिलिंग करोगे जब इलेक्ट्रॉन्स की तो आपको प्रिंसिपल यूज करना है, एक तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल और दूसरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा जो हमारे पास होता है, ठीक है, जहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं कर सकते हो, पेयरिंग नहीं कर सकते हो। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स अनफिल्ड होंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो वाला, तीनों आपको यहां पर इस्तेमाल करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं एमओटी के रिगार्डिंग जो आपको याद रखनी है। ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, अगर यही ऑर्डर चलता है तो ऑल इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एक्सेप्ट B2 एंड O2 आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। या फिर इसको मैं ज्यादा अच्छे से बताऊं, ये तो न्यूट्रल के अंदर है, सिंपल सा बताता हूं। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल 10 होंगे तब, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन 16 होंगे तब, ये दोनों की दोनों स्पीशीज क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक ही होंगी। हो सकता है अलग अलग रूप दे दिया जाए इनको, ठीक है, अलग अलग रूप भी दिया जा सकता है। मान लो कुछ और बना दे, जरूरी नहीं है B2 और O2 ही रहे, कुछ और बना दे, जैसे C2 बना दिया, नहीं C2 नहीं, आप C2 ले लो। ठीक है, कार्बन होता है 6, तो 6 और 6 12, तो 12 से कम 2, C2 ले लो, तो C2 में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो खट से दिमाग में क्लिक करना चाहिए पैरामैग्नेटिक, दिमाग में क्लिक करना चाहिए पैरामैग्नेटिक। जैसे फ्लोरीन ले लो F2 ठीक है, F2 नॉन होता है 18, 2 हटा दो 16, 16 पे आते ही पैरामैग्नेटिक, आंख बंद करके। O2 पैरामैग्नेटिक, B2 पैरामैग्नेटिक, 10 और 16 क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, बाकी सब क्या होते हैं एक्चुअली यहां पर एक गलती हो गई, इसको डायामैग्नेटिक लिखना था, चेंज कर लेना, डायामैग्नेटिक, चेंज इट। ठीक है, इन दोनों के अलावा या फिर इस इलेक्ट्रॉन के नंबर के अलावा बाकी सारी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती हैं, डायामैग्नेटिक होती हैं। और यार एक सवाल जो करते हैं दूसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना, ये मत पूछने लग जाना कि सर ऑड के लिए क्या फंडा है, ऑड के लिए हमेशा एक ही फंडा है, वो हमेशा क्या होती है, पैरामैग्नेटिक ही होती है। फंडा किसके लिए चेंज होता है, इवन के लिए, और इवन के मैंने आपको दो केस बता दिए, B2 या O2, या फिर इसको याद रखो 10 और 16। जब भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक ही होंगी। चलो अब यहां पर हम लोग एक स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बताते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले से। ठीक, इसी से रिलेटेड हमारे पास आ जाता है He2। देखो लुइस ने कहा था कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो किसी से कंबाइन नहीं करती हैं, वो अपनी फ्री फॉर्म में ही रहना चाहती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती हैं। चलो तो हम लोग देखते हैं He2। हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 के कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। मुझे भरने कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा 1s2 और फिर आ जाएगा सिग्मा 1s*2। हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2, 2 - 2 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0। इसका मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में। जब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो समझ जाना कि यहां पर बॉन्ड नहीं होगा। इसीलिए लुइस ने जो बात कही थी कि भाई इनर्ट गैसेस एक दूसरे से कंबाइन नहीं करती हैं, उसका प्रूफ भी यहां से आ जाता है। एमओटी भी उस बात को बताती है, बिल्कुल सही कही थी, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, यहां पर 0 आता है। लेकिन सबकी धज्जियां कौन उड़ा देता है, ज़ेनॉन। एमओटी ने ये बात नहीं कही थी, पर एमओटी उस चीज को आप प्रूफ भी ले सकते हो कि 0 होता है। यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। इनर्ट गैसेस अपने आपस में बॉन्ड नहीं बनाती हैं, अपने आपस में बॉन्ड नहीं बनाती हैं, अपनी फ्री फॉर्म में ही रहती हैं, जैसी वो दिखती है वैसे। तो ही He2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहला सवाल, इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। If bond order is positive then molecule is stable, if 0 or negative then unstable molecule।
अगर जीरो या नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही होगा। क्लियर है? इस तरीके से अपन भरते हैं, ये H2 के लिए भरते हैं। तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप लोग, इस तरीके से भर के बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 - 0, 2 - 0 बाय 2 दैट इज 1। हमें पता भी है H2 एग्जिस्ट भी इस तरीके से करता है, H2 एग्जिस्ट भी इसी तरीके से करता है। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर बना आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रखे हैं, पेयर्ड हो रखे हैं, तो डायमैग्नेटिक मैंने बताया ही था। इवन है क्या 10 और 16 है, नहीं है, तो वैसे भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर 10 और 16 होता तो पैरामैग्नेटिक होता। ओके, जैसा अब H2+ आ गया तो साफ साफ दिख रहा है 1 + 0 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 + 0 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक होगी, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 + 0, सॉरी उल्टा कर दिया, 1 - 0 बाय 2 दैट इज आधा। अभी भी ये वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, लेस स्टेबल हो जाएगा ऑब्वियसली, आधा। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे घटता है तो स्टेबिलिटी कम होती जाती है। फिर H2- की बात कर लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहां से अपन एक फाइनल कंक्लूजन भी करेंगे। चलो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मैंने आंख बंद करके सीधा लिखा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मुझे दिखा, मैंने सीधा बोला पैरामैग्नेटिक। चलो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर देखो, 2 - 1, 2 - 1/2 दैट इज हाफ। अब यहां आता है पंगा, अब यहां आता है पंगा। बोला जाएगा कंपेयर करो H2+ H2 और H2- की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, जो भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो, यहां पर स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है। स्टेबिलिटी के कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी होती है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हमें पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है, 0.5 आधा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 0.5, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, H2। अब बात बचती है H2+ और H2- में। तो देखो H2- में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ABMO के अंदर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सिस्टम को स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल, खुद बताओ, अनस्टेबल बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल, तो इसीलिए H2+ ऊपर आएगा और H2- नीचे जाएगा। अब इसी से आप बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर का भी जो फंडा है वो यही होने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर भी यही आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी यही होगा। सर कैसे, तो दोनों बराबर है बेटा, बराबर होते तो फिर एनर्जी भी सेम होती है और स्टेबिलिटी भी सेम होती, लेकिन यहां पर ये अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन ABMO में आने की वजह से। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, बॉन्ड जल्दी टूट सकता है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा होगा, कम रहा होगा। इसीलिए बात समझ में आ गई। 0.5 आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि भाई इधर ABMO में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी को भी क्या करेगा, कम, और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है साल। तो ये आता है आपके पास फाइनल ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का और बाकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का भी। चलो फिर आता है आपके पास He2। He2 आप लोगों ने देख ही लिया, अभी मैंने बताया था 0 होता है, इसलिए अपन अलग से एग्जिस्ट कराते हैं। चलो O2 मॉलिक्यूल, O2 में कैसे होता है, देखो O2 में कैसे होता है, यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को, हाँ यहां पर एक ऑर्बिटल मिसिंग है, यहां पर इधर एक और ऑर्बिटल आएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s स्टार, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरना इससे ऊपर, ये हो जाएगा सिग्मा 2s स्टार, ये हो जाएगा आपके पास क्या बेटा, ये हो जाएगा इसमें एक और मिसिंग है, अच्छा ज्यादा मिसिंग है यार, इसमें बहुत ज्यादा मिसिंग है, तो एक काम करो ना आप, इसमें खूब सारे मिसिंग है, इसको हटाओ, इसको अपन डायरेक्टली लिखते हैं। O2 के लिए अपन सीधे सोचते हैं, गलत है। चलो O2 के लिए अपन सीधे सोचते हैं, O2 के लिए हो जाएगा सिग्मा 1s
2, सिग्मा 1s स्टार 2। 16 इलेक्ट्रॉन भरने कितने? 16 इलेक्ट्रॉन, तो भरते जाओ, 4 भर दिए, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। ठीक है, इस तरीके से फिर आ जाएगा आपका क्या? फिर आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz 2। फिर आ जाएगा आपका क्या? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 2 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 हो गए। फिर आता है आपके पास पाई स्टार 1 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 1 2py। बुद्धि मत लगा देना कि दोनों एक ही में डाल दो, बेटा एनर्जी सेम है तभी एक एक इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, एनर्जी सेम है, इस तरीके का दिखता है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, पेयरिंग बाद में होगी। हुंड्स रूल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, हुंड्स रूल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर देखो। तो मैं तो डायरेक्ट इसमें सोच रखता हूं, आप लोग क्या रखते हो? नॉर्मल, पहले नॉर्मल सोच देखो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 2 2 6 के बाद आपके यहां आ जाएंगे, ये भी तो बीएमओ ही है, 6 और 4 10, माइनस 2 2 4 और 2 6। ठीक है, ये आ गया, दैट इज 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आ जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। कैसा होगी स्पीशीज? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं और एमओटी ने इसी को एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो इसको डायरेक्ट दूसरा तरीका भी है, यहां तक का बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे हो गया कैंसिल आउट, 2 - 2 2 - 2, यहां पर आ जाओ सीधे, यहां कितने हैं? 6 - 2, डायरेक्ट भी चल सकते हो, जुगाड़, अपने को तो स्पीड रखनी है ना। तो यहां 6 - 2 खत्म। अब O2 2- बनाना हो तो भी बना सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। O2 प्लस बनाना हो तो भी बना सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से आ जाता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। O2 का आता है कितना? 2। अब O2 प्लस में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन, अगर O2 में से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये जाएगा तो इधर 10 - 5 आएगा। ठीक है, इसको मत करो ओवरराइट, दिक्कत हो जाएगी। यहां 10 - 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो खेल हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो अपन सारे देख लेते हैं एक बार फटाफट से। 2 आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, फिर ये 1.5 आ जाएगा, क्योंकि एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम ही होता जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, O2 2- 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फ्लोरीन जैसा हो गया। O2 2+ का कितना होता है? 3 होता है। O2 2+ का कितना होता है? 3 होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से जमाओ, कहीं पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम दिख नहीं रहा है तो उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यही बॉन्ड ऑर्डर का भी लॉजिक है, और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो आपका बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। क्लियर? अच्छा देखो, अब यहां पर एक्चुअली 2 टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक होती है लूमो, एक होती है होमो। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये होती है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, 2 चीजें होती हैं। होमो किसको कहते हैं? जहां पर जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसको होमो बोलते हैं। ठीक है, जिस ऑर्बिटल में, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसको होमो बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बताना है? जिस ऑर्बिटल में, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसको होमो बोलते हैं। और होमो के जस्ट ऊपर वाली, होमो के जस्ट ऊपर वाली कौन सी होती है? लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी फंडे का इस्तेमाल करते हुए हैलोजेंस के अंदर कलर देखने को मिलता है। होमो लूमो ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? होमो लूमो ट्रांजिशन। बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रांजिशन शो करता है, जिसकी वजह से हैलोजेंस के अंदर कलर देखने को मिलता है। आप लोगों को पता होगा डी ब्लॉक में कलर देखने को मिलता है जनरली डी ट्रांजिशन से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो वहां कलर देखने को मिलता है होमो लूमो ट्रांजिशन से। ठीक है, इस तरीके का हो जाता है। ओके,
ठीक, तो ये सारी कहानी थी हमारे पास किसकी, एमओटी की। यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाता है, यही सब कुछ होता है ना। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये भी पूछा जाता है, CONO भी पूछते हैं। वो थोड़ी सी आपके पास स्पीशीज अलग होती है, लेकिन वहां पर भी सेम फंडा लगा सकते हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही वाला कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। तो एमओटी भी होता है हमारा समाप्त। अब बचता हमारे पास वीक बॉन्ड्स, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन फंस जाता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी आप लोगों को पता होगा ब्रह्मास्त्र फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है, IOC के साथ OC भी चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, संपूर्ण बायोलॉजी भी चल रही है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये सारे वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जाओ और देखो। और पीरियोडिक टेबल तो जरूर से देखना, 4 घंटे निकालना। ठीक, सो डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।